welcome back all dear student. Today we are going to start क्वांटम नंबर. क्वांटम नंबर एक काफ़ी इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट है इसका, और इसमें हम लोगों को जनरली क्या चीज़ें करनी है उसके बारे में हम लोग बात करते हैं. देखो, सबसे पहले हम लोग बात कर रहे हैं किसके ऊपर कि भाई क्वांटम नंबर का क्या बेनिफिट है. क्वांटम नंबर का जो मेजर बेनिफिट है वो आपके पास है. देखो, गिव इंफॉर्मेशन अबाउट ऑल द इलेक्ट्रॉन इन एन एटम. सभी इलेक्ट्रॉन की इंफॉर्मेशन देगा, उनकी लोकेशन की इंफॉर्मेशन देगा, एनर्जी एंड द टाइप ऑफ ऑर्बिटल ऑक्यूपाई, शेप एंड ओरिएंटेशन ऑफ द ऑर्बिटल. इन सभी चीज़ों के बारे में कौन बताएगा? क्वांटम नंबर. अब बात आती है कि क्वांटम नंबर है क्या. तो क्वांटम नंबर को समझने के लिए एक सिंपल सी बात मैं आपसे डील करता हूँ, थोड़ा सा डिस्कस करते हैं उसके बारे में. देखो, जैसे मान लो हमें एक पर्सन को डीपली जानना है, किसी भी अननोन पर्सन के बारे में जानना है, तो सबसे पहले हम लोग ये सोचेंगे वो किस कंट्री में रहता है. ठीक है. कंट्री के बाद हम लोग कहाँ पे आएंगे? वो किस सिटी में रहता है. ठीक है. और सिटी के बाद हम लोग चेक करेंगे उसकी लोकेलिटी क्या है, वो कहाँ पर रहता है, उस सिटी में वो कहाँ पर रहता है. और फाइनली हम लोग ये आइडेंटिफाई करेंगे उसका घर कौन सा है. ठीक है. फाइनली उसका जो मेजर जो पॉइंट है उसको चेक करेंगे. तो यहाँ पर भी आपने चार चीज़ों को चेक किया. सबसे पहले किस कंट्री में रहता है, फिर किस सिटी में रहता है, और उसके बाद वो पर्सन किस लोकेलिटी में रहता है, और उसके बाद उस पर्सन का घर उस लोकेलिटी में कहाँ पर है. ठीक है. तो सेम चीज़ें, मतलब किसी चीज़ के अंदर डीप में जाना, स्प्लिटिंग, फर्दर स्प्लिटिंग, फिर फर्दर स्प्लिटिंग, इन चीज़ों के बारे में बात करना. तो क्वांटम नंबर भी कुछ इस तरह से है जो इलेक्ट्रॉन की इन्फॉर्मेशन देगा, लोकेशन की इन्फॉर्मेशन देगा, एनर्जी की इन्फॉर्मेशन देगा, टाइप ऑफ ऑर्बिटल्स की इन्फॉर्मेशन देगा, उसकी शेप कैसी होगी वो इन्फॉर्मेशन देगा, और उसका ओरिएंटेशन क्या होगा वो भी इन्फॉर्मेशन आपको प्रोवाइड करेगा. ठीक है. तो क्वांटम नंबर बेसिकली किस तरह से डिफाइन किया जाए, क्या होते हैं क्वांटम नंबर. तो देखो, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, एजीम्यूचुअल क्वांटम नंबर, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर और स्पिन क्वांटम नंबर. एजीम्यूचुअल क्वांटम नंबर को हम लोग जनरली बोलते हैं एंगुलर मोमेंटम क्वांटम नंबर. हम लोग क्या बोल सकते हैं? एंगुलर मोमेंटम क्वांटम नंबर. यही क्वांटम नंबर हैं जो इन्फॉर्मेशन देते हैं कि आपकी शेप क्या होगी, ओरिएंटेशन क्या होगा, एनर्जी क्या होगी, लोकेशन क्या होगी एक पर्टिकुलर इलेक्ट्रॉन की. किसके अंदर? एटम के अंदर. ठीक है. अब हम चलते हैं आगे, वन बाय वन इनको डिस्कस करते हैं कि क्वांटम नंबर है क्या. देखो, सबसे पहले हम लोग बात करेंगे प्रिंसिपल क्वांटम नंबर. प्रिंसिपल क्वांटम नंबर होती है मेन लाइंस. क्या होती है? मेन लाइंस. जैसे जिसको हम एन से प्रेजेंट करते हैं. मैं आपको मेन लाइंस का मीनिंग बता देता हूँ. जैसे आपके पास कोई भी ऑर्बिटल है, तो 1 2 3 4, जैसे हमारे पास ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है, इसको हम लोग के एल एम एन की फॉर्म में भी प्रेजेंट कर सकते हैं. ठीक है. तो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर क्या है? मेनली टू एक्सप्लेन द मेन लाइन ऑफ ए स्पेक्ट्रम. स्पेक्ट्रम की मेन लाइन को प्रेजेंट करेगा, जिसको हम लोग क्या करेंगे? एन. क्या बोलेंगे? एन. एन का मतलब होता है ऑर्बिट. क्या होता है? ऑर्बिट. ठीक है. और जो ऑर्बिट होंगे वही क्या प्रेजेंट करेंगे? प्रिंसिपल क्वांटम नंबर. ठीक है. अब सेकेंडरी बात आती है हमारे पास मेन सेल विच द इलेक्ट्रॉन रेसिड्स. देखो, अब इसमें क्या होगा? जो मेन सेल होगा ना, मेन सेल इन विच द इलेक्ट्रॉन रेसिड्स, ये बात बताता है. ठीक है. और नेक्स्ट हम लोग बात करें तो ये आपको ये भी बताएगा अप्रोक्स डिस्टेंस ऑफ द इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द न्यूक्लियस. अप्रोक्स डिस्टेंस ऑफ न्यूक्लियस टू इलेक्ट्रॉन. जैसे ये पॉजिटिव है, अगर फर्स्ट ऑर्बिट है तो ये डिस्टेंस पता लग जाएगा, फिर सेकंड ऑर्बिट है तो ये डिस्टेंस पता लग जाएगा, थर्ड ऑर्बिट है तो ये डिस्टेंस पता लग जाएगा. तो डिस्टेंस भी बताता है कौन? प्रिंसिपल क्वांटम नंबर. अब नेक्स्ट पॉइंट आता है इसी के अंदर, मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन. इसमें कितने फिल हो सकते हैं? तो ऑर्बिट हमने लास्ट क्लास में भी पढ़ा है. तो ऑर्बिट में मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने आएंगे? 2n². एन का मतलब आप समझ ही गए कि अगर फर्स्ट सेल हो तो 1, सेकंड सेल हो तो 2, थर्ड सेल हो 3 और फोर्थ सेल हो तो 4. नेक्स्ट पॉइंट की अगर मैं बात करूं तो देखो, इसको जनरली हम लोग प्रेजेंट करते हैं एन से. ये बात हमने पहले ही क्लियर कर ली है.
उसके बाद इनकी नोटेशंस क्या करेंगे, के एल एम एन की फॉर्म में करेंगे, और ये कभी भी डेसिमल में नहीं होंगे और कभी भी आपके पास जीरो नहीं होगा, हमेशा जनरली क्या होगा 1 2 3 4 इस तरह से होगा। ठीक है, अब मैं एक प्रेजेंटेशन देता हूँ आपको। जैसे मैंने आपको कहा 4s ऑर्बिटल है, अभी आप नहीं समझ पा रहे SPDF क्या है, 4s लिखा हुआ है तो मैक्सिमम क्वांटम नंबर आपके पास क्या आ रहा है, 4। क्या आ रहा है, 4। जो 4 है वो एक्चुअल में क्या है, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। तो यहाँ पर n की वैल्यू कितनी होगी, 4। ये 4th ऑर्बिट में है, किस में है, 4th ऑर्बिट में। अभी हम लोग एक बार क्विक रिवीजन करते हैं मैग्नेटिक क्वांटम नंबर का, उसके बाद कुछ न्यूमेरिकल्स के साथ चलेंगे, फिर और ज़्यादा क्लियर होगा, देखते जाओ। नेक्स्ट हम लोगों के पास एजीमुथल क्वांटम नंबर, जिसको हम लोग एंगुलर मोमेंटम क्वांटम नंबर भी बोलते हैं। बेसिकली ये क्वांटम नंबर जो है वो रिलेटिव एनर्जी के बारे में बताएगा, सब सेल की, और शेप्स ऑफ ऑर्बिटल बताएगा। अब एक बात करें हम लोग कि सब सेल क्या होते हैं, तो सब सेल कहाँ से बनते हैं, ऑर्बिट से ऑर्बिटल बनता है। ऑर्बिट से क्या बनता है, ऑर्बिटल। तो जो स्प्लिटिंग हुई ना उसको बोलते हैं फाइन स्प्लिटिंग। क्या बोलते हैं, फाइन स्प्लिटिंग। तो बेसिकली अगर मैं बात करूँ तो एजीमुथल क्वांटम नंबर का मेजर वर्क क्या है, टू एक्सप्लेन द फाइन स्ट्रक्चर of the line spectrum, फाइन स्ट्रक्चर ऑफ द लाइन स्पेक्ट्रम। ठीक है, उस प्रिंसिपल क्वांटम नंबर ने एक्सप्लेन किया था मेन लाइन के बारे में। अब एजीमुथल क्वांटम नंबर क्या एक्सप्लेन कर रहा है, फाइन लाइंस के बारे में। किसके बारे में, फाइन लाइन, मतलब उसकी स्प्लिटिंग होगी। ठीक है, अब सेकंड पॉइंट को लेकर के बात करें तो व्हाई डज इट टेल। ठीक है, ये क्या आपको बताएगा, देखो नंबर ऑफ शेल present in any मेन सेल। मेन सेल के अंदर कितने आपके पास सेल प्रेजेंट है या सब सेल प्रेजेंट है, हम लोग यहाँ पे सब सेल लिख सकते हैं, कितने सब सेल प्रेजेंट है। जैसे मैंने एक एग्जांपल लेता हूँ तो फिर हम लोग और क्लियर करते हैं इसको। देखो जैसे मान लो कोई आपके पास n=3 है, कितना है, n मतलब मेन सेल। दिस इज़ द प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, जिसको मेन सेल बोलते हैं। क्या बोलेंगे, मेन सेल। अब इस मेन सेल में बात करूं तो L की वैल्यू क्या होगी, तो L का तो फॉर्मूला होता है 0 to n-1। ठीक है, 0 to n-1। तो n कितना है हमारे पास, 3 माइनस का 1, तो 0 से कहाँ तक आ गया अपने पास, 2 तक। ठीक है, तो L की वैल्यू जो हमारे पास क्लियर हुई यहाँ पे, वो 0 भी हो सकता है, 1 भी हो सकता है और 2 भी हो सकता है। तो पॉसिबिलिटी यहाँ पे क्या है, अगर n की वैल्यू 3 है तो आपके पास 0 भी होगा, 1 भी होगा और 2 भी होगा। अब L की वैल्यू जो 0 होगी, L की वैल्यू जो 0 होगी वो बेसिकली किसके लिए, किस ऑर्बिटल के लिए होती है, s ऑर्बिटल के लिए। किसके लिए, s। अब मैं बात करूँ L की वैल्यू 1 तो वो p ऑर्बिटल के लिए होती है, L की वैल्यू 2 तो वो d ऑर्बिटल के लिए होती है, L की वैल्यू 3 तो वो f ऑर्बिटल की होती है, L की वैल्यू 4 वो g ऑर्बिटल के लिए होती है। इस तरह से आगे चलता रहेगा। तो ये हमें रिमाइंड भी रखना है, L की वैल्यू 0 होगी तो s ऑर्बिटल होगा, L की वैल्यू 1 होगी तो p ऑर्बिटल होगा। ठीक है, तो यहाँ पर हमने कंक्लूज़न निकाला। देखो एक बार मैं बता देता हूँ आपको, यहाँ से हम लोगों ने जो L है, अगर L 0 है, अगर L 0 है तो ये कौन सा ऑर्बिटल है, s। 1 है तो कौन सा है, p। 2 है तो कौन सा है, d। तो हमने ये आइडेंटिफाई किया, अगर n 3 होगा तो डेफिनेटली जो हमारे पास L की वैल्यू है वो 1s भी हो सकता है, p भी हो सकता है और d भी हो सकता है। तीनों ऑर्बिटल्स वहाँ पर मिलेंगे आपको। ठीक है, तो ये बोला ना, नंबर ऑफ सब सेल प्रेजेंट इन एनी मेल सेल। मेन सेल में कौन कौन से सब सेल प्रेजेंट है उसका आपको आइडिया देगा कौन, एजीमुथल क्वांटम नंबर। देखो अब आगे इसी, तो मेजर पॉइंट हम लोगों के पास यहाँ से क्या निकल के आया, इसको L से प्रेजेंट करते हैं, ये फाइन लाइंस होती हैं। नंबर ऑफ सब सेल हम लोग फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, और अगर हमें L की वैल्यू फाइंड आउट करनी है फॉर पर्टिकुलर वैल्यू ऑफ n के लिए, पर्टिकुलर n वैल्यू के लिए, तो फॉर्मूला काफ़ी सिंपल है,
0 to n-1। L का फॉर्मूला क्या होगा 0 to n-1, ठीक है। और प्रेजेंटेशन भी बताई मैंने, L0 है, L1 है, L2 है या L3 है, तो हम लोग क्या यूज़ करेंगे इसके लिए s ऑर्बिटल, इसके लिए p ऑर्बिटल, d ऑर्बिटल एंड f ऑर्बिटल। जो हमारे पास s, p, d और f हैं, इनकी पर्टिकुलर शेप होती है, उसके बारे में भी हम लोग डिस्कस करेंगे। अब देखो नेक्स्ट, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। देखो नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे मैग्नेटिक क्वांटम नंबर की। मैग्नेटिक क्वांटम नंबर में अगेन स्प्लिटिंग होगी, ठीक है। तो एक बार लिख देता हूँ मैं इसमें, टू एक्सप्लेन द splitting of lines in a magnetic field। मैग्नेटिक फील्ड में फर्दर स्प्लिटिंग होगी इसमें, ठीक है। सेकंड पॉइंट अगर हम लोग बात करें तो बेसिकली क्या बताएगा, नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स प्रेजेंट इन एनी सब शेल। अब क्या बात कर रहा है, सब शेल में कितने ऑर्बिटल प्रेजेंट होंगे, ठीक है। और द ओरिएंटेशन, और यू कैन से नंबर ऑफ ओरिएंटेशन ऑफ ईच सब शेल। देखो इसमें पहले हम लोग डिस्कस कर लेते हैं कि क्या बात हो रही है यहाँ पर। देखो हमारे पास इस लाइन में बोला गया है टू एक्सप्लेन टू नंबर ऑफ ऑर्बिटल प्रेजेंट इन एनी सब शेल और द ओरिएंटेशन ऑफ ईच सब शेल। देखो L अगर हमारे पास 0 है मान लो, ठीक है, तो हम लोग S ऑर्बिटल S सब शेल बोलते हैं, और S सब शेल में नंबर ऑफ ऑर्बिटल कितने होते हैं 1। लेकिन L इक्वल्स टू अगर 1 है तो इसमें कौन सा सब शेल आएगा P, और P में नंबर ऑफ ऑर्बिटल कितने होंगे 3। कितने ऑर्बिटल होंगे 3। जैसे इसको तो हम लोग 1 बॉक्स में प्रेजेंट करेंगे और यहाँ पर हमारे पास 3 हो गए, ठीक है, 3 ऑर्बिटल्स हो गए। अब अगर L की वैल्यू कितनी है 2, तो L की वैल्यू अगर 2 है तो रिजल्टेंट हमारे पास क्या आएगा, तो हम लोगों के पास आएंगे टोटल ये D आ जाएगा, ठीक है। और D में टोटल ऑर्बिटल होते हैं 5, 1 2 3 4 और ये 5, ठीक है। अब मैं आपसे बात कर लेता हूँ कि भाई जैसे हम बता रहे हैं भाई S में 1 ऑर्बिटल है, P में 3 ऑर्बिटल है, L में 2 ऑर्बिटल, जो L इक्वल्स टू 2 है तो ऑर्बिटल कितने बताए हम लोगों ने 5। कितने 5। तो 5 ऑर्बिटल कैसे हैं, जैसे F में 7 ऑर्बिटल्स होते हैं, ठीक है। तो ये ऑर्बिटल कैसे बने, तो ये मैग्नेटिक क्वांटम नंबर से रिप्रेजेंट हुए हैं। तो इसको एक बार हम निकालने का फॉर्मूले पे बात कर लेते हैं। फिर देखिए देखो जनरल फार्मूला क्या होता है मैग्नेटिक क्वांटम नंबर निकालने के लिए, या तो हम बोलते हैं -L2 + L, -L2 + L, ठीक है। या फिर हम लोग बोल देते हैं भाई यहाँ पर जैसे देखो M जो है वो टोटल, अगर हमें नंबर निकालने में कितना मैग्नेटिक क्वांटम नंबर हो, कौन कौन से होंगे वो इस फॉर्मूले से निकल कितने होंगे, तो यहाँ पे होगा 2L + का 1। क्या होगा 2L + का 1। जैसे देखो अब मुझे निकालना है L = 2 के लिए, हमें पता है D ऑर्बिटल है, ठीक है। अब देखो M -2 से क्या आएगा +2, तो आप देखो -2 -1 0 +1 +2, तो कितने ऑर्बिटल हो गए 1 2 3 4 और 5। तो ये सभी कौन से ऑर्बिटल हैं, D के ऑर्बिटल। किसके ऑर्बिटल हैं ये, D के ऑर्बिटल। अब जो D के ऑर्बिटल प्रेजेंट किए गए हैं उनके डाटा क्या है, तो डाटा मैं आपको बता देता हूँ। जो माइनस वाला है ये जनरली dxy होगा, ठीक है। तो देखो ये dyz होगा, ये हमारे पास dz² ऑर्बिटल हो गया। तो ये हमारे पास क्या आएगा प्लस वाला dxz, और +2 हमारे पास जो जनरली होगा उसके लिए हम लोग बात कर लेते हैं dx² - y², ठीक है। तो हम लोगों के पास 5 ऑर्बिटल हो गए किसमें, D के अंदर। हम लोगों ने कैसे फाइंड आउट किया, M के डाटा से फाइंड आउट किया। तो यहाँ भी हम रख सकते थे 2 × में 2 + का 1, तो हाउ मच ऑर्बिटल 5। ये तो इन्फॉर्मेशन देगा हाउ मच ऑर्बिटल, ठीक है। और कौन कौन से आपके पास ऑर्बिटल्स हैं वो इन्फॉर्मेशन कौन सा फॉर्मूला देगा, ये वाला फॉर्मूला आपको इन्फॉर्मेशन देगा, ठीक है। अब देखो यहाँ पे हम लोगों के पास क्या आ गया, 5 ऑर्बिटल आ गए, 1 2 3 4 5,
ठीक है। ये जो डाटा है ये भी आपको रिमाइंड रखना होगा भाई, डी एक्स वाई के लिए -2 होगा, डी वाई जेड के लिए -1 होगा, डी जेड स्क्वायर के लिए, क्योंकि एक डी के अंदर 5 ऑर्बिटल होते हैं, ठीक है। और 5 ऑर्बिटल होंगे तो हाउ मच इलेक्ट्रॉन फिल, 10 इलेक्ट्रॉन फिल्स होंगे इसमें, ठीक है। वो चीज़ें हम लोग इन्फॉर्मेशन में और भी करेंगे, देखो अब आगे। नेक्स्ट हम लोगों के पास है स्पिन क्वांटम नंबर। तो स्पिन क्वांटम नंबर में हमें क्या करना है, देखो, टू एक्सप्लेन द मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज ऑफ सब्सटेंस, टू एक्सप्लेन द मैग्नेटिक प्रॉपर्टी ऑफ सब्सटेंस, मैग्नेटिक प्रॉपर्टी ऑफ सब्सटेंस, ठीक है। मैग्नेटिक प्रॉपर्टी के बारे में बताएगा, और क्या बताएगा, डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन, डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन, स्पिन क्लॉकवाइज होगा या फिर एंटी क्लॉकवाइज होगा, ये इन्फॉर्मेशन भी हमें देगा। क्लॉकवाइज होगा या एंटी क्लॉकवाइज होगा। जनरली प्रेजेंट कैसे करते हैं हम लोग इसको, एस से, ठीक है। अच्छा, जो स्पिन है उसकी पर्टिकुलर वैल्यू क्या होगी, +½ और -½ अगर क्लॉकवाइज होगा +½ एंटी क्लॉकवाइज होगा -½ ठीक है। और रिप्रेजेंटेशन कैसे करते हैं, +½ के लिए इस तरह से और सेकंड हाफ के लिए डाउनवर्ड एरो, ठीक है। ये प्रेजेंटेशन होगी। अब हम लोग कुछ क्वेश्चंस ले लेते हैं ताकि और अच्छे तरीके से इन चीज़ों को कर पाएँ, ठीक है। ये सिंपल थ्योरी थी सभी क्वांटम नंबर की, सब ने कुछ ना कुछ इन्फॉर्मेशन दी है। सबसे पहले मैं बात कर लेता हूँ प्रिंसिपल क्वांटम नंबर की। मेन सेल के बारे में बताया, और मेन सेल के बाद हम लोगों ने सीखा सब सेल के बारे में, जो हमें एंगुलर मोमेंटम और एजिमुशनल क्वांटम नंबर ने डिक्लेयर किया। उसके बाद उसकी फर्दर स्प्लिटिंग हुई, जिसमें हम लोगों ने ऑर्बिटल के बारे में पता लगाया कि एक सब सेल में कितने ऑर्बिटल होंगे, ठीक है। तो वो हो गया मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। और फाइनली हम लोगों ने पता लगाया कि जो स्पिनिंग है वो +½ है, -½ है, कितने इलेक्ट्रॉन हैं आउटर सेल के अंदर, ठीक है। तो ये सारा इन्फॉर्मेशन था एक इलेक्ट्रॉन के बारे में, उसकी लोकेशन के बारे में, उसकी एनर्जी के बारे में, उसके ऑर्बिटल के बारे में। तो ये सारी इन्फॉर्मेशन किसने दी, क्वांटम नंबर में। अब हम बात करने वाले हैं कि भाई एक ऑर्बिटल में इतने ही इलेक्ट्रॉन क्यों होते हैं। जैसे हम लोग बोल देते हैं ना कि भाई 2n का स्क्वायर होगा, जैसे एक ऑर्बिट की बात कर लेते हैं, 2n का स्क्वायर होगा। तो हम प्रूफ करके दिखाएंगे कि 2n स्क्वायर किस तरह से पॉसिबल होगा। कुछ क्वेश्चन के साथ चलते हैं, देखो बेटा, देखो हम लोग एक क्वेश्चन लेके चलते हैं और उसको प्रूफ करके दिखाएंगे इसमें इतने इलेक्ट्रॉन ही होंगे। देखो जैसे n की वैल्यू हम लोगों के पास 3 है, ठीक है। अगर हमें कोई कहे कि कितने इलेक्ट्रॉन होंगे इसमें, तो हमारे पास एक फॉर्मूला होता है 2n स्क्वायर। क्या होगा, 2n स्क्वायर। तो 2n स्क्वायर से हम क्या करेंगे, 3 का स्क्वायर करेंगे और टोटल बता देंगे 18 इलेक्ट्रॉन होंगे। कितने होंगे, 18 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। अब हमें इनकी स्प्लिटिंग्स के बारे में बताना है, वो देखिए 1 by 1। देखो n = 3, दिस इज द प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। क्या है हमारे पास ये प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। अब इसको फर्दर, ये मेन लाइन है, मेन लाइन स्प्लिट होगी, स्प्लिट होके हमें पता है अब क्या बनेगा हमारे पास, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। क्या आएगा, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, जिसको हम L से प्रेजेंट करते हैं। और जिसका फॉर्मूला क्या होगा उसके बारे में बात कर लेते हैं। तो L का फॉर्मूला होगा 0 to n-1। तो 0 to 3-1, तो क्या आ गया, 0, 1 और 2, ठीक है। अब हम लोग क्या पुट कर सकते हैं यहाँ पे, देखो हम लोग 0 भी पुट कर सकते हैं, 1 भी और 2 भी। हमारे पास 3 क्राइटेरिया बन गए। ये बात काफ़ी क्लियर है, 0 का मतलब s ऑर्बिटल होता है, p ऑर्बिटल हो गया, और ये हमारे पास d ऑर्बिटल हो गया, ठीक है। अब हम लोग फर्दर स्प्लिट करेंगे इसको। देखो फर्दर किस तरह स्प्लिट होगा, अब ये चीज़ें भी स्प्लिट होनी स्टार्ट होंगी। 1, 2, 3, 4 and 5, 1, 2 and 3, here only 1 because अब हम लोग बात कर रहे हैं किसकी, मैग्नेटिक। देखो बेटा इस क्वेश्चन में हमें बेसिकली क्या करना है, काफ़ी सिंपल क्वेश्चन है ये। जैसे हम लोग n = 3 की बात कर रहे हैं, तो 2n स्क्वायर को अगर हम लेकर चलते हैं तो ऑर्बिटल में
n=3 का मतलब क्या है, ये ऑर्बिट है हमारे पास और ये प्रिंसिपल क्वांटम नंबर भी है। अब हम फर्दर स्प्लिटिंग करेंगे और टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने होंगे 2n² के अकॉर्डिंग इस वाले ऑर्बिट में 18 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए, ठीक है। अब देखो इसको फर्दर स्प्लिट किया हम लोगों ने। फर्दर स्प्लिट करने के बाद हम लोगों के पास कौन सा क्वांटम नंबर आएगा, अब आएगा एजीमुथल क्वांटम नंबर, ठीक है। उसमें क्या होगा देखो n=3 है ना, तो 1 और ये हमारे पास ये कर लेते हैं l क्या होता है 0 to n-1, ये फॉर्मूला है 0 to n-1 मतलब 3-1। तो हम लोगों के पास क्या आ गया 0 to 3-1 में क्या हुआ टोटल, यहाँ से कर देते हैं 0 होगा 1 होगा और क्या हो जाएगा 2, ठीक है। तो वैल्यू पुट कर लेते हैं 0 1 एंड 2, ठीक है। तो ये हम लोगों के पास क्या आ गए l की वैल्यू आ गई। 0 का मतलब हो गया s ऑर्बिटल, दिस वन इज p ऑर्बिटल एंड दिस वन इज d ऑर्बिटल, ठीक है। अब इसको हम फर्दर स्प्लिट करेंगे देखो, तो फर्दर स्प्लिटिंग किस में होगी मैग्नेटिक क्वांटम नंबर में, और मैग्नेटिक क्वांटम नंबर क्या होता है -l से लेकर के +l, तो 0 से 0 क्या होगा 0 और यहाँ पर -1 0 एंड प्लस का 1 और यहाँ क्या होगा देखो यहाँ पर भी स्प्लिटिंग होगी, तो यहाँ पे -2 और -1 0 +1 एंड +2, ठीक है। तो स्प्लिटिंग हो जाएगी। अब फर्दर किस में स्प्लिट होने वाला है, ये तो हो गई ऑर्बिटल। अब स्पिन में, किस में स्पिन में, तो एक ऑर्बिटल में 2 स्पिन होती है, अपोजिट स्पिन होगी, तो कौन कौन सी होगी वो +हाफ एंड -हाफ, ठीक है। तो इसी तरह सभी ऑर्बिटल में कितनी स्पिन होगी 2 स्पिन। तो आप ये काउंट कर लो कितने ऑर्बिटल आए आपके पास, 0 मतलब 1 हो गया, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 हो गए। तो 9 में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे 18 इलेक्ट्रॉन, कितने इलेक्ट्रॉन होंगे 18। तो यहाँ पे हमारे पास कितने आए थे 18 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। तो बेसिकली हम लोग इन चीज़ों से क्वेश्चन सोल्व कर सकते हैं, एक इलेक्ट्रॉन की पूरी इन्फॉर्मेशन गेट कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए इसी तरह से। अब देखो कुछ न्यूमेरिकल स्टार्ट करने से पहले हम लोग कुछ जनरल इन्फॉर्मेशन देख लेते हैं। देखो तो हम लोगों ने क्या देखा कि अगर हमारे पास प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है कुछ भी है और हमें l की वैल्यू निकालनी है, तो हम लोग क्या करते हैं 0 to n-1, ठीक है। ये हो गया हमारे पास एजीमुथल क्वांटम नंबर, जिसको हम एंगुलर मोमेंटम क्वांटम नंबर भी बोलते हैं, ठीक है। और सेकेंडली अगर हम बात करें देखो m फाइंड आउट करना है, m मतलब मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, तो ये क्या होगा -L2 + l, ठीक है। इस तरह से फाइंड आउट होगा। अब देखो जो मैग्नेटिक क्वांटम नंबर जो आते हैं ना वो किस ब्याह पे आते हैं, उसमें जैसे मैं l की बात कर लेता हूँ, अगर 1 है 2 है, चलो 0 से स्टार्ट कर लेते हैं, यहाँ पर भी हम लोग 0 है 1 है 2 है 3 है 4 है, तो s होगा ये होगा p ऑर्बिटल, d ऑर्बिटल, f ऑर्बिटल और ये g ऑर्बिटल, ठीक है। अब ये l का डाटा हो गया हमारे पास। अब इसमें भी स्प्लिटिंग होगी, देखो s में कितने ऑर्बिटल होते हैं 1, p में कितने ऑर्बिटल होते हैं 3, d में कितने होते हैं 5 और f में कितने होते हैं 7। हमें बेसिकली जो मेन चीज़ स्टडी करनी है उसके बारे में बता रहा हूँ। इसमें 1 ऑर्बिटल है तो कोई प्रॉब्लम नहीं, हम s का s लिखेंगे। यहाँ पर 3 ऑर्बिटल्स होंगे, कौन कौन से px py एंड pz, ठीक है, px py एंड pz। अब बात कर लेते हैं भाई px पे क्या डाटा आएगा, px पे डाटा आएगा +1, pz पे क्या आएगा 0 और py पे क्या आएगा -1। अब यहाँ पर देखो 2D के अंदर 5 ऑर्बिटल्स हैं, 1 2 3 4 एंड 5, ठीक है। dxy dyz dzx dx² y² एंड dz², ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं dx² y², कितना डाटा आएगा इसका मैग्नेटिक क्वांटम नंबर +2, कितना रहेगा +2। अब बात कर लेते हैं dxy, कितना रहेगा -2, ठीक है। अब बात कर लेते हैं dxz, तो dxz हमारे पास ये है, इसका डाटा रहेगा हमारे पास dxz और dyz की अगर हम बात करें तो yz में -1 यहाँ +1 और इसका क्या रहेगा 0। तो ये कुछ डाटा हैं जो हमें रिमाइंड रखना पड़ेगा। अब हम क्वेश्चन सोल्व कर सकते हैं। देखो हम लोगों के पास एक सिंपल सा क्वेश्चन है, n इलेक्ट्रॉन
is a 4f orbital. What possible value for the quantum number n, l, m and s? सबसे पहले मैं देख लेता हूँ मेरे पास गिवन क्या है, 4f, ठीक है। अब मुझे सबसे पहले n की वैल्यू बतानी है, फिर l की वैल्यू बतानी है, फिर m की वैल्यू बतानी है और फिर उसकी स्पिन की वैल्यू बतानी है। तो n जो मैक्सिमम नंबर होता है उसको हम क्या बोलते हैं, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। अब l की बात कर लेता हूँ, तो l अगर मैं पॉसिबिलिटी में देखूँ ना तो l 0 to n-1 आना चाहिए। तो 0 to n-1 तो हो गया कितना, 0 भी हो सकता है, 1 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है और 3 भी। बट f के लिए वैल्यू कितनी होती है ये देखते हैं। ये हमारे पास s होगा, ये p होगा, ये d होगा और ये क्या होगा, f। तो पर्टिकुलर f गिवन है ना, तो गिवन है तो हम यहाँ पर एक पर्टिकुलर वैल्यू ही रखेंगे, कितना आएगा हमारे पास 3। अब m के लिए कोई फिक्स वैल्यू नहीं है, तो m होगा -l से +l। तो -l मतलब -3, -2, -1, 0, +1, +2 एंड +3। टोटल ये वैल्यू होंगी किसकी, m की। अब बात आती है स्पिन की, तो स्पिन में वही 2 डिफ्रेंशिएशन आएगा, +½ और -½ ऐसे क्वेश्चन देखते जाओ, कुछ ना कुछ और चीज़ें भी क्लियर होती जाएंगी। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, काफ़ी सिंपल क्वेश्चन है ये भी। राइट डाउन द क्वांटम नंबर n, l, m, मतलब प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, एजुमेशनल क्वांटम नंबर और मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। 3 क्वांटम नंबर बताने हैं, ये हमें क्वेश्चन दे रखे हैं, उनके क्वांटम नंबर बताने हैं। तो मैं एक टेबल की फॉर्म में इसको प्रिपेयर कर लेता हूँ ताकि हम लोगों के लिए काफ़ी ईजी हो जाए आंसर देना। देखो, तो सबसे पहले हमें n बताना है, फिर हम लोग बताएंगे l की वैल्यू और फिर हम लोग बताएंगे m की वैल्यू, ठीक है। तो सबसे पहले बात करते हैं n क्या होता है, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। जो 3 आगे लिखा हुआ है ना, ये होगा, ये 4, ये 3, ये 4, ये 2 और ये क्या हो गया हमारे पास 3। अब हमें बात करनी है l की। तो आप लोगों को पता है, मैं बस दोबारा से रिमाइंड कर देता हूँ। L0 होता है s के लिए, L1 होता है किसके लिए, p के लिए, L2 होगा किसके लिए, d के लिए और L3 होता है किसके लिए, f के लिए। तो पर्टिकुलर ऑर्बिटल गिवन है, तो देखो और करते जाओ आंसर। d के लिए कितना होगा 2, d के लिए 2, d के लिए 2, यहाँ भी 2, ये 1 और ये क्या हो जाएगा 1। अब बात आती है मैग्नेटिक क्वांटम नंबर की। अभी तक तो हम क्या कर रहे थे, -l से +l, बट यहाँ पर अब हमें फिक्स ऑर्बिटल गिवन है। तो dx² - y² की बात करूँ तो डाटा मैंने अभी भी लिखवाया था आपको, dx² - y² में आपके पास आएगा +2। क्या आएगा, +2। dz² में डाटा आएगा 0। dxy की अगर हम बात करें तो dxy में आएगा -2। xz में हमारे पास क्या आएगा, देखो बात कर लेते हैं। xz में क्या आएगा हमारे पास, +1। क्या आएगा, +1, ठीक है। और 2pz के अंदर अगर हम बात करें तो 2pz में भी बात कर लेते हैं। देखो, तो 2pz में हमारे पास क्या आएगा, z मतलब 0, क्या होगा 0। x हमारे पास आ गया, x के लिए हो गया +1 और y आ जाता, 3py आ जाता, तो हम लोग क्या कर देते हैं, -1, ठीक है। और क्वेश्चन करते हैं, देखो और भी चीज़ सीखेंगे इसके अंदर। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन काफ़ी इजी है हमारे पास। यूजिंग SPDF नोटेशन डिस्क्राइब द ऑर्बिटल ऑफ द फॉलोइंग क्वांटम नंबर। तो सबसे पहले मैं बात कर लेता हूँ ए वाले की। तो n की वैल्यू 2 है तो 2 हो गया। l की वैल्यू अगर 1 होगी तो हमारे पास क्या आएगा, p। क्या आएगा, p, क्योंकि l की वैल्यू अगर 1 होगी तो p होगा। और b की बात कर लें तो n 4 है, 4 मतलब आगे तो 4 आ जाएगा प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। l 0 है तो 0 के लिए वैल्यू क्या होती है, s की, s आ गया। मतलब कि जो मैं आपको लिख देता हूँ यहाँ पर, l की वैल्यू 0, 1, 2, 3, 4, S P D F G, ठीक है। अब हम C कर लेते हैं, n = 5 तो 5 हो गया। L3 किसके लिए आएगा, F के लिए, तो 5F आ गया, ठीक है। D में n3 हो गया, L2 है, 2 के लिए क्या आ जाएगा, D आ जाएगा। तो ये सारे हम लोगों ने ऑर्बिटल्स नोटेशन दे दिए। पहले का आंसर ये है, दूसरे का ये है, तीसरे का ये आंसर है और चौथे का ये आंसर है, ठीक है। तो
तो इस तरह से हम लोग इनके आंसर्स कर सकते हैं। आगे देखिए काफ़ी क्वेश्चन है। देखो सबसे पहला क्वेश्चन हम लोग इसमें करेंगे। देखो पहले क्वेश्चन को रीड आउट करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग सेट ऑफ क्वांटम नंबर आर नॉट परमिटेड। तो हमारे पास क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग सेट ऑफ क्वांटम नंबर आर नॉट परमिटेड, मतलब इसमें से कौन सा क्वांटम का ऐसा सेट है जो गलत दे रखा है, जो पॉसिबल ही नहीं है। तो देखो सबसे पहली वैल्यू हमारे पास आई n और l की वैल्यू सेम। तो आप ये देखो कि l क्या होता है 0 to n-1, तो मतलब l की वैल्यू हमेशा n से एक कम वैल्यू होगी, बराबर नहीं हो सकती ना, तो नहीं हो सकती बराबर, तो ये परमिटेड नहीं है, बिकॉज n इज़ नॉट इक्वल टू l। n कभी भी l के बराबर नहीं हो सकता। ठीक है, अब बात करते हैं हम अपने सेकंड क्वेश्चन को लेकर के। तो देखो सेकंड क्वेश्चन में हमें क्या करना है, अगर n की वैल्यू 2 है तो l की क्या होगी 0 to n-1, मतलब 0 to 2-1, मतलब कि 0 to 1, यस और नो। तो l की वैल्यू 1 है, ये परमिटेड है। अब l की वैल्यू अगर 1 है तो m क्या होना चाहिए, माइनस का l से लेकर के प्लस का l, मतलब -1 से लेकर के प्लस का 1 है कि नहीं, -1, यस है। तो ये वाला सेट टोटली क्या हो गया, परमिटेड। ठीक है, नेक्स्ट बात कर लेते हैं। अगर n2 होगा तो l0 हो सकता है, यस हो सकता है। l0 है तो m0 हो सकता है, यस हो सकता है। ठीक है, तो अब हमारे पास क्या चेक करना है हमें थर्ड, कि भाई हमारे पास स्पिन क्वांटम नंबर 0 हो सकता है, स्पिन 0 नहीं हो सकता। तो ये हमारे पास क्या हो गया, नॉट परमिटेड। स्पिन 0 नहीं हो सकता, या तो प्लस हाफ होगा या माइनस हाफ होगा। n2 है, l1 है, हो सकते हैं। m2 अगर l1 है तो क्या m की वैल्यू 2 हो सकती है, कभी नहीं हो सकती। -1 हो सकती है, 0 हो सकती है, या प्लस का 1, तो ये वैल्यू तो होगी नहीं, तो नहीं होगी, तो ये भी नॉट परमिटेड। तो कौन सा परमिटेड सेट है, सिर्फ ये वाला। ठीक है, और देखो क्वेश्चंस। नेक्स्ट हम लोगों को बताना है कि भाई विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्बिटल आर नॉट पॉसिबल, इनमें से कौन कौन से ऑर्बिटल पॉसिबल नहीं है। तो सबसे पहले हम वही कर लेते हैं, l और n की वैल्यू लिख लेते हैं, पहले n की वैल्यू और फिर l की, फिर पता लगा लेंगे। तो यहाँ 1 हो गया, p क्या होगा 1 होगा। ठीक है, और 2s, तो n की 2 हो गई, और s के लिए कितना होता है 0, 3, और f भी कितना हो गया 3। ठीक है, और फोर्थ है हमारे पास n और l की वैल्यू की बात करें तो n तो 4 है, और d के लिए l की वैल्यू कितनी होती है 2। तो n और l इक्वल नहीं होना चाहिए, मतलब ये परमिटेड नहीं है, ये परमिटेड है, ये परमिटेड नहीं है, ये परमिटेड है। ठीक है, तो कौन कौन से हो गए हमारे पास, एक तो 1p और एक 3f, ये दोनों पॉसिबल नहीं है, बाकी सब क्या हैं पॉसिबल है। ठीक है, तो इस तरह के क्वेश्चंस करिए। थैंक यू ऑल ऑफ यू।